हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी फीड। वी होप दैट यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव्स। ठीक है। तो आज की हम क्लास में बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की स्ट्रेटेजी को लेकर के। ये सेशन है। ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर बेसिकली क्या होता है कि यूजुअली बंदों ने पढ़ा ही नहीं होता है। ठीक है, या पढ़ा होता है तो वो भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो हम लोग आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को कितना करना है, कितना समय देना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए समझो, देखो, हिस्ट्री ना बेसिकली हिस्ट्री चार तरीके से आ सकती है आपके एग्जाम में। फाइन। आर्ट एंड कल्चर के रूप में आएगी। आर्ट एंड कल्चर में नॉर्मली वो आप लोगों की या तो एंशियंट इंडिया से होगा या तो वो मेडिवल इंडिया से होगा। ठीक है। सो अगर आप लोगों का कुछ मेडिवल रूलर्स ने जो भी चीजें वगैरह बनाई है उनका स्कल्पचर हो गया, मेडिवल टाइम्स में पेंटिंग्स हो गई, तो वो मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। और एंशियंट आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा क्या है, जो आप लोगों का एंशियंट टाइम्स में है। ठीक। या फिर बिल्कुल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री पे आ सकते हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। सो यूजुअली देखो ट्रेंड क्या रहता है, सबसे ज्यादा आप लोगों के मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ देख लो, टोटल मिला के भी 5 7 8 8 क्वेश्चन, समटाइम्स 9 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर में स्पेसिफिकली 2014 में तो 10 क्वेश्चन आए थे, बट उसके बाद कुछ खास आए नहीं है, 3 2 2। ठीक है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर करने का फायदा नुकसान देख लेते हैं। सो आर्ट एंड कल्चर यू शैल डू बिकॉज आप लोगों को क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। And once the chronology gets clear, you'll be able to answer these questions also well. तो एक बार आर्ट एंड कल्चर हो गया ना, तो तुम्हारा एंशियंट और मेडिवल ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें इशू आएगा ही नहीं। दूसरी चीज है, आर्ट एंड कल्चर में बहुत लड्डू क्वेश्चन होते हैं कुछ। ठीक है, विच कैन बी इजीली डन। तो जिनको कि हम लोग इजीली कर सकते हैं बाय मतलब बहुत थोड़ी मेहनत से। मेन चीजें क्या है, अब जैसे आप लोग पपेट्री करने बैठोगे, ठीक है, या उस टाइप की जो वेग चीजें हैं वो करने बैठोगे एंड देयर इज नो एंड टू इट। तो ऐसी चीजों में टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय हम आर्ट एंड कल्चर में ऐसा क्या करें कि जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो वी शैल बी अमंग दोज पीपल जो कि उनको कर पाए। ठीक है। अदरवाइज कुछ ऐसा ही वाहियात सा क्वेश्चन आएगा, वो कोई भी नहीं आंसर कर पाएगा, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। बट जो डुएबल क्वेश्चन है वो हम कर पाए। तो उसके लिए आर्ट एंड कल्चर में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले अब समझ के आया कि एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर आर लिंक्ड। तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे हो, यू कैन वेरी वेल ऑल्सो स्कोर इन योर एंशियंट एंड मेडिवल सेक्शन। ठीक है। अब देखो इसके लिए स्ट्रेटेजी होगी क्या। यू हैव टू गो विद द 3 tiered स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हमें चाहिए ये, यहाँ आ जाओ। सबसे पहले हमें चाहिए एनसीईआरटी। दिस इज क्लास 11th एनसीईआरटी, एन इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट। ये फाइन आर्ट्स की बुक है। ठीक है। इसमें से आप लोगों का स्कल्पचर वाला सेगमेंट, टेम्पल वाला सेगमेंट, ठीक है, इधर बहुत टर्मिनोलॉजीज बेस्ड चीजें दी हुई हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी जो बुक है ये आप लोगों की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये फाइन आर्ट्स की क्लास 12th की बुक है, बट दिस इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरीली यहाँ पे क्या है ना, हर एक स्कूल ऑफ पेंटिंग डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें केवल और केवल पेंटिंग बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। तो हम सिर्फ अकेले पेंटिंग वाले टॉपिक पे इतना टाइम तो देने से रहे, है ना। सो हम लोगों को ये थोड़ी सी भी समझनी जरूरी है। ठीक है, इसको डिटेल में थोड़ा बहुत करना जरूरी है। इस वाली बुक को हम लोग बिल्कुल थोड़ा बहुत भी देखें तब भी काम चल जाएगा, या फिर छोड़ भी दें इफ यू डू नॉट हैव टाइम। ठीक है। सो इफ यू आर रेडी टू गिव दिस बुक टाइम, तो ये समझ लो दैट योर बेस विल बी क्लियर। उसके बाद एक दूसरी चीज होती है स्टैंडर्ड सोर्स। नाउ देखो, एक चीज होती है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर से दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो डायरेक्ट कोई भी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, वरना करंट अफेयर्स में कोई चीज न्यूज थी, अब चोलाज वर इन न्यूज, तो आप लोगों का जो चोला ब्रोन्ज है वो ऑटोमेटिकली न्यूज में आ जाएगा। नटराज है वो ऑटोमेटिकली न्यूज में आ जाएगा। ठीक है। और तो चोला से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चोला के पोर्ट्स हो गए, वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ इट कि आप लोगों का अब करंट अफेयर से आप लोगों को स्टैटिक का पता लग जाएगा। तो करंट अफेयर्स के हम लोग करंट अफेयर्स के लिए एज यू ऑलरेडी नो कि हम लोगों को पीटी 365 की क्लासेस चल ही रही हैं। इसके अंदर आईआर की क्लासेस ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। इफ यू हैव नॉट सीन देम, प्लीज डू चेक देम ऑन आवर चैनल। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हो। PT 365 is one source, and there is another very good source for करंट अफेयर्स, वो है प्रीलिम्स क्विक रिवीजन बाय बाजीराव। ठीक है। इसके अंदर भी ना, मतलब PT 365 स्टिल गिव्स सो मच थिंग्स इन डिटेल,
ये बिल्कुल ही प्रीलिम स्पेसिफिक पर्पस से है, एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ में ही इसमें चीजें हैं और बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैनर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पीटी 365 करेंगे, उसके बाद जो भी एस्पेक्ट्स यहाँ से अलग हमें इसमें दिखेंगे, ठीक है, जस्ट सो दैट कि हम लोगों का कुछ भी एस्पेक्ट जो कुछ न्यूज में हो और वो पीटी 365 में सपोज नहीं दिया हो, तो वो भी हमारा कवर हो जाए, तो हम ये करेंगे, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ आर करंट अफेयर्स, ठीक है, ये हम लोग आईआर के लिए कर चुके हैं। बट अब ये आर्ट एंड कल्चर में भी करंट अफेयर्स तो फिर हमारी जिम्मेदारी है, नो इश्यूज, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सोर्स है दूसरी चीज, स्टैंडर्ड सोर्स यू डू व्हेन यू आर इन द इनिशियल फेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है, ये आप लोगों को तब करने होते हैं। सम पीपल डू नितिन सिंघानिया, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप लोग क्विक रिवीजन मटेरियल उठा सकते हो विजन का, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट के नोट्स, या फिर आपके क्लास नोट्स, वो आप लोगों का स्टैंडर्ड सोर्स है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपके पास अभी तक स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है, सो अभी आप इसको मत करो, ठीक है। ये करने का अभी एज सच फायदा नहीं है, इफ यू हैव नॉट डन इट अभी तक, मतलब आप लोगों ने बिल्कुल छेड़ा भी नहीं है, तो अगर आपके पास क्लास नोट्स है देन इट इज बेटर। सो बट यूपीएससी फील्ड इज गोइंग टू डू इज, हम लोग ये पूरी थ्री पिलर्ड स्ट्रेटेजी ही अपनाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स हम लोग लेंगे बट इन द एंड, ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी से बिलीव मी कि आप एक दो क्लास अगर लेके देखना इसकी, तो एनसीईआरटी से आप लोगों का मैक्सिमम जो एस्पेक्ट्स हैं, योर कंसेप्चुअल वाइज क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा, आप लोगों की क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट बैठ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एंशियंट और मेडिवल भी आसान हो जाएगा। स्टैंडर्ड सोर्स के लिए आप लोग इसमें से इफ यू हैव डन नितिन सिंघानिया देन वेल एंड गुड। अगर आप लोगों ने कुछ और सोर्स किसी और उधर से किया हुआ है तो भी मतलब सही है, आप अपनी क्लास नोट्स भी ले सकते हो, एक बार उसको रिवाइज कर लो अलोंग विद दिस एनसीईआरटी आफ्टर डूइंग दिस एनसीईआरटी क्लासेस, ठीक है। या तो आप खुद भी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी तो कुछ ऐसा है नहीं कि अवेलेबल नहीं है, उसकी पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बाद है हम लोगों का नितिन सिंघानिया कर सकते हो या फिर क्यूआरएम कर सकते हो। सो विल सी कि एक बार हम पहले एनसीईआरटी शुरू करते हैं अभी, एंड विल सी कि अगर हम क्यूआरएम भी ला सकें, क्यूआरएम की भी वीडियोस, तो हम लोग ये क्यूआरएम भी कवर कर लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम जाएंगे। तो आर्ट एंड कल्चर में मेन बात यह है कि आफ्टर दिस आप लोगों को कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होगी। एंड विद दिस, तो अगर ये जितने भी घंटे आप यहाँ दोगे, कि एटलीस्ट एनसीईआरटीज विल टेक सम 5-6 आवर्स, ठीक है, ऑफ द क्लासेस, एंड दिस विल ऑल्सो बी टेकिंग सम 6 आवर ऑफ क्लासेस। तो स्टैंडर्ड सोर्स इवन इफ आप छोड़ दो, तब इन दोनों से भी आप लोगों के 70% चांसेस हैं दैट यू विल बी हिटिंग मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स। उसके अलावा आप अपने भाई नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर इज डुएबल सेक्शन। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एनसीईआरटीज में केवल वो पार्ट आपको हाईलाइट करके देंगे और उतना ही पार्ट समझेंगे फटाफट से, क्रैश कोर्स के तरीके से, जितना कि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बकवास वाली कोई चीज नहीं उसके अंदर होगी, सिर्फ और सिर्फ जितना एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है फॉर प्रीलिम्स, हम लोग उतना ही करेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। दिस इज द वे टू कवर एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर इन अ कंबाइंड मैनर, ठीक है। बाद में आप एंशियंट मेडिवल करोगे, उनको 2-2 घंटे भी दोगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों का मैक्सिमम एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप लोग हमारी इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो जितने भी हमारे वो होंगे नोट्स वगैरह और हाईलाइटेड पीडीएफ, वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। So see you in the classes of the art and culture. We hope that you are liking our initiatives. हमारी कुछ क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, सो क्यूआरएम ऑफ पॉलिटी इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, प्लीज डू चेक इट आउट। और इंटरनेशनल रिलेशंस की पीटी 365 और वाजीराम की भी प्रीलिम्स की क्विक रिवीजन वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। सो इफ यू हैव नॉट डन दिस, प्लीज डू चेक दीज, इनकी प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। And all the very best for your studies.